15 अगस्त 2025 स्वतंत्रता का जश्न इस बार बेहद खास है क्योंकि आज ही ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिन पूरे हुए हैं। पहलगाम आतंकी हमले का जवाब देने के लिए शुरू हुआ यह सैन्य अभियान भारत की शक्ति और संकल्प का प्रतीक बन चुका है। मई 2025 में भारत द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन सिंदूर न केवल एक सैन्य कार्रवाई थी बल्कि इसने दक्षिण एशिया और वैश्विक भू राजनीतिक परिदृश्य को एक नया आकार भी दे दिया। कैसे, इस रिपोर्ट में आप देखें। कन्हैया कालिंदी की बूंद बूंद है डोले उठा। वो दिन जब आसमान गरजा, जमीन थरथराई और पाकिस्तान ने महसूस किया हिंदुस्तान जाग उठा है। एक एक सेकंड, एक एक वार दुश्मन के लिए बन गया था कहर का त्योहार। 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये था बदला भारत की माताओं बहनों के सिंदूर का। ये था प्रतीक भारत की शक्ति का। ये था गर्व सैकड़ों करोड़ भारतवासियों का। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। जहां जहां पाकिस्तान ने आंख उठाई, हमने वहां वहां बिजली गिरा दी। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये था हिंदुस्तान का ऐलान कि हम चुप नहीं बैठेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिन 6 और 7 मई की दरमियानी रात लगभग 23 मिनट तक चला यह ऑपरेशन नापाक पाकिस्तान के लिए काल बनकर बरसा। इस ऑपरेशन में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 70 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। भारत के S-400 ने कुछ ऐसा कहर बरपाया कि पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमानों और एक AEW&C विमान को हमने मार गिराया। नतीजतन पाकिस्तान को अपना एयर स्पेस बंद करना पड़ा, जिससे उसे लगभग 410 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ऑपरेशन सिंदूर, ये नाम पाकिस्तान, उसके लोग और आने वाली पीढ़ियां चाह कर भी नहीं भूल पाएंगी। भारत के वीर पाकिस्तान के लिए किसी काल से कम नहीं थे। धमाकों की गूंज से जहां पाकिस्तान दहल उठा था, तो उसे अब ये मालूम पड़ चुका था कि आतंकियों को शह देने और भारत के खिलाफ साजिश करने का नतीजा क्या हो सकता है। बात ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को हुए नुकसान की करें तो पाकिस्तान को बड़ा सैन्य नुकसान हुआ। भारत के S-400 और अन्य वायु रक्षा हथियारों से 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट और एक AEW&C विमान गिराया गया। पाकिस्तानी एयरबेस पर स्थित हैंगर, कंट्रोल टावर और रनवे के हिस्सों को नुकसान पहुंचा। इतना ही नहीं, कई रडार और वॉच टावर सिस्टम निष्क्रिय कर दिए गए, जिससे पाकिस्तान की वायु सुरक्षा कमजोर पड़ गई। बात आतंकी ठिकानों के नुकसान की करें तो 9 प्रमुख आतंकी ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। भारतीय आकलन के अनुसार लगभग 70 से 100 आतंकी मारे गए, जिनमें कुछ हाई वैल्यू टारगेट भी शामिल थे। रॉकेट लॉन्चर, गोला बारूद, विस्फोटक और वाहनों का बड़ा हिस्सा ध्वस्त कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को आर्थिक नुकसान भी हुआ। इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान ने 3 दिन तक अपना एयर स्पेस बंद रखा, जिससे लगभग 4.10 अरब पाकिस्तानी रुपए यानी कि 410 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान हुआ। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का डायवर्जन, ईंधन लागत और यात्री यातायात में भी भारी गिरावट देखी गई। मार गिराए गए विमानों, मिसाइलों और अन्य सैन्य उपकरणों की कीमत अरबों रुपयों के बराबर थी। इस ऑपरेशन से पाकिस्तान को रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान भी हुआ।
पाकिस्तान की वायु रक्षा क्षमता और सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठे। उस पर आंतरिक दबाव भी पड़ा। आर्थिक संकट के बीच सेना पर से जनता का भरोसा कमजोर हो गया। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी पाकिस्तान को आतंकवाद समर्थक देश के रूप में और अलग थलग महसूस करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। ऑपरेशन सिंदूर, वो मिशन जिसने आतंकवाद को कड़ा जवाब दिया। लेकिन रुकिए, आज हम आपको वो अनछुए पहलू बताएंगे जो शायद अब तक छिपे रहे। युवा भारत के लिए ये कहानी क्यों मायने रखती है, चलिए इस रिपोर्ट में आप समझें। मिसाइलों की गड़गड़ाहट नहीं था, इसका एक अनछुआ पहलू था, साइबर युद्ध। युवा तकनीकी विशेषज्ञों ने इस मिशन में अहम रोल निभाया। भारतीय साइबर सेल ने आतंकी नेटवर्क्स के डिजिटल कम्युनिकेशन को हैक किया। व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर उनकी साजिशों को ट्रैक किया गया और ये था भारत का डिजिटल पंच। एक और अनछुआ पहलू, इस ऑपरेशन में 60% सैनिक 30 साल से कम उम्र के थे। बीएसएफ और भारतीय सेना के इन युवा जाबाजों ने न सिर्फ ऑपरेशन को अंजाम दिया, बल्कि स्थानीय युवाओं को आतंकवाद के खिलाफ जागरूक करने में भी मदद की। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर न सिर्फ पहलगाम हमले के बाद उन मायूस बहनों और माताओं की मांग के सिंदूर का हिसाब था, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर ने यह भी दिखाया कि देश का युवा कितना सशक्त है और भारत के इन युवा कंधों पर भरोसा कर कैसे ऑपरेशन सिंदूर को सफल किया गया। ऑपरेशन सिंदूर ने यह भी दिखाया कि जिन महिलाओं की आंखों में आतंकियों ने आंसू लाए थे, देश की वही महिलाएं इतनी ताकतवर और सशक्त हैं कि वो बदला लेना भी जानती हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। Indian Armed Forces carried out precision attacks only on identified military targets. कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अहम रोल निभाए और जब मीडिया ब्रीफिंग करने वो सामने आई तो पाकिस्तान और पूरे विश्व के सामने ये संदेश साफ था कि भारत की जिन महिलाओं को पाक के आतंकियों ने रुलाया है, उसी देश की महिलाएं और बेटियां आतंक को जवाब और पाक को सबक सिखाने में सक्षम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। ऑपरेशन सिंदूर भारत के द्वारा पाकिस्तान पर ऐसा कड़ा प्रहार था, ऐसा प्रहार जिसे पाकिस्तान और उसकी पुश्तें हमेशा याद रखेंगे। लेकिन इस ऑपरेशन के ठीक बाद हमने एक चीज़ साफ तौर पर देखी, वो ये थी कि वैश्विक स्तर पर अमेरिका और ख़ासकर डोनाल्ड ट्रंप किसके साथ हैं। हम इस ऑपरेशन के बाद अमेरिका का भारत के प्रति व्यवहार साफ नजर आया। तो कैसे ऑपरेशन सिंदूर ने अमेरिका की असलियत सबके सामने लाई और डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बम का ऑपरेशन सिंदूर से क्या नाता है, यह भी आपको समझाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान पर भारत की कूटनीतिक और सैन्य जीत। इसके ठीक बाद सामने आई अमेरिका की असलियत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि सीज फायर उनके कहने पर हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में दो टूक कहा कि अमेरिका या ट्रंप किसी की कोई भूमिका नहीं थी। यही बात ट्रंप को नागवार गुजरी और फिर उन्होंने भारत पर थोपा टैरिफ बम। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप ने कई बार कहा, आई स्टॉप्ड द वार। Good deal. We have stopped wars between India and Pakistan, the Democratic Republic of the Congo and Rwanda. That was going on for 30 years. And by the way, India-Pakistan was probably going to end up in a nuclear war if they kept. I called them and I said, listen,
No more trade. If you do this, you're लेकिन भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि सीज फायर का फैसला भारत और पाकिस्तान ने मिलकर लिया। अमेरिका का इसमें कोई हाथ नहीं। ट्रंप तब और तिलमिला उठे जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर रोकने में ट्रंप के इन्वॉल्वमेंट से साफ मना कर दिया। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। We received phone calls sharing the impression of other countries that Pakistan was ready to cease the fighting. Our position was, if Pakistan was ready, we needed to get this as a request from the Pakistani side through the DGMO channel. That is exactly how that request came. इसके बाद तिलमिलाए ट्रंप ने भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया। फिर रूस के साथ तेल आयात के नाम पर 25% और कर जोड़कर टैरिफ की कुल दर 50% पर पहुंचा दी। इससे भारत अमेरिका के व्यापार पर सीधा असर पड़ सकता है। लगभग 70% भारतीय एक्सपोर्ट पर इस टैरिफ की सीधी मार पड़ेगी। तो अब सवाल ये उठता है कि ट्रंप ने टैरिफ इतना क्यों बढ़ाया? दरअसल इसके पीछे 3 वजह हैं। पहला, भारत ने सीज फायर में ट्रंप की भूमिका से इनकार किया, जिससे वो आहत हुआ। दूसरा, भारत ने युद्ध के दौरान पाकिस्तान को जिस मजबूती से जवाब दिया, उसने ट्रंप को भारत की बढ़ती ताकत का अंदाजा करा दिया। ट्रंप को यह साफ दिखा कि भारत भविष्य में अमेरिका के लिए चुनौती बन सकता है। तीसरा, टैरिफ बढ़ाकर भारत को आर्थिक नुकसान पहुंचाना, ताकि भारत पर अमेरिका का दबाव बना रहे। कुछ लोग हैं जो भारत का विकास जितनी तेजी के साथ हो रहा है, उन्हें रास नहीं आ रहा है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। सबके बास तो हम हैं, भारत कैसे इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। और बहुतों के द्वारा यह कोशिश की जा रही है कुछ ऐसा किया जाए ताकि भारत में भारतवासियों के हाथों से जो चीजें तैयार होती हैं वह दुनिया के देशों में जाएं तो उन देशों में बनने वाली चीजों से वह महंगी हो जाएं। लेकिन बहनों भाइयों, भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भारत को अब दुनिया की कोई ताकत विश्व की एक बड़ी शक्ति बनने से रोक नहीं सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये साफ हो गया कि भारत जब अपने फैसले खुद लेता है और किसी दबाव में नहीं आता, तो अमेरिका जैसे देशों को तकलीफ होती है। ट्रंप का टैरिफ बम उसी झुंझलाहट का नतीजा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका की असलियत एक बार फिर सामने आई, जहां कूटनीतिक चालें और आर्थिक हथियार दोनों खेल में हो, तो भारत के सामने दोहरी चुनौती है अपनी सामरिक और आर्थिक स्वायत्तता को बनाए रखने की। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।